अब यूएसडीए के क्लासिफिकेशन में आते हैं तो आपको ये 11 ऑर्डर है जो पढ़ना है आपको। तो इसमें हम लोग एक काम करेंगे कि इसके लक्षण क्या है, इनके लक्षणों को भी लिखेंगे और मार्बट में इसके इक्विवेलेंट को भी आइडेंटिफाई करेंगे। यूएसडीए का क्लासिफिकेशन कृषि के लिए, शस्य उत्पादकता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये वर्गीकरण टैक्सोनॉमिकल है, नोमेनक्लेचर के आधार पे है, गुण धर्म के आधार पर है, जरणिक वर्गीकरण नहीं है। एंटीसोल में आओ। पहला एंटीसोल। एंटीसोल का लक्षण होगा कि यह, इसका प्रोफाइल पुअरली डेवलप्ड होता है। ये पुअर सॉइल है, पुअर सॉइल, अच्छी उत्पादकता नहीं होती है। एंटीसोल XC2 होता है, दूसरे स्थान पे जाके मिलता है। एक प्रकार का ये परिवहित और जमाव से बना हुआ मृदा होता है एंटीसोल, जैसे एलुवियल सॉइल जैसा कुछ कैरेक्टर होगा एंटीसोल का। तो ये जो होता है ना, इसका प्रोफाइल भी कम डेवलप होता है, सॉइल प्रोफाइल भी विकसित नहीं होता। ये सारा लक्षण आपको लिखना पड़ेगा। यानी अगर मार्बट में जाएंगे तो यही सॉइल हमारा ए जोनल गैर मंडलीय मृदा यही होता है हमारे मार्बट में। तो अगर आप मार्बट के वर्गीकरण को एक साथ साथ पढ़ लोगे, यूएसडीए से मार्बट को मिलाकर के अगर आप पढ़ लोगे तो अपने आप चीजें आसान हो जाएंगी। फिर है वर्टिसोल। वर्टिसोल है लवणीय मृदा, इसमें लवणीय होता है। ये होगा शुष्क दशाओं में या अर्ध शुष्क कर लो, अर्ध शुष्क में ये होता है। ये सवाना जैसे घास के मैदान में होता है और ये इसका अगर तुम करना चाहोगे ग्रुमोसोल होता है। ये मार्बट में जाओगे तो यही वर्टिसोल ग्रुमोसोल हो जाता है। इसका प्रॉपर्टीज ग्रुमोसोल से मिलता है। दो मृदा इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल का मतलब क्या होगा? इंसेप्शन, इंसेप्ट मतलब जिस मृदा का विकास का प्रारंभिक चरण है, यंग सॉइल होगा। विकास के प्रथम चरण में ही है, यानी यंग सॉइल है। यंग सॉइल प्रारंभिक मृदा का विकास क्रम है इसमें, इंसेप्टिसोल में। और ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, निछालन शुरू हुआ है, एसिडिक होता है, यंग सॉइल है, पुअरली डेवलप्ड प्रोफाइल है, इसका भी प्रोफाइल कम विकसित है, कम विकसित मृदा है। तो ये अगर हम मार्बट में देखेंगे तो मार्बट में ब्राउन अर्थ से ये मिलता जुलता है, जो मैंने ब्राउन अर्थ आपको बताया था। फिर है एल्फीसोल। एल्फी में देखो क्या है, एल्युमिनियम प्लस फेरस। एल्फीसोल में एल्युमिनियम और फेरस है। तो ये एल्फीसोल किस तरह के कंडीशंस में होगा? ह्यूमिड क्लाइमेट में मृदा होता है, ये भी एसिडिक मृदा होता है। प्रॉपर्टी इसका भी आइडेंटिफाई करो। तो एल्फीसोल मोर और लेस अगर आप देखोगे तो इसका प्रॉपर्टी किससे मैच करेगा? ये मैच करेगा जहां पे वाटर लॉक्ड कंडीशंस हो जाए,
वहीं पे होगा ना, ह्यूमिड है, एसिडिक है, तो या तो ये होगा इस तरह का मृदा, जिसे सवाना में था फेरल सोल्स, तो उसकी तरह हो जाता है। या कई बार चेरनोजिम के वो भाग जहां पर जल जमाव हो जाए, है ना, घास के मैदान के वो भाग जहां पर जल जमाव हो जाए, जैसे फेरल सोल है, ये सवाना में जल जमाव से होता है। चेरनोजिम तो स्टेपी में है, तो इसमें लिख सकते हो डिग्रेडेड चेरनोजिम। चेरनोजिम जहां पे डिग्रेडेड फॉर्म में है वो हो जाएगा ऑक्सीसोल है, ये बिल्कुल इसका भी एसिडिक है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, लीच्ड मृदा है, और ये इधर जाओगे तो लैटेराइट या रेड एंड येलो की तरह इसका प्रॉपर्टी होता है। ये इक्वेटोरियल बेल्ट की मृदा होती है ऑक्सीसोल। हिस्टोसोल होता है, ये भी जल जमाव में होता है, जल जमाव में होता है, लेकिन ये जल जमाव किस तरह का होगा, परमानेंट होगा। इसमें वही FeO का मात्रा मिलेगा, ये ब्लू कलर का होगा, नीला कलर का होता है, और इसका कंपैरिजन करोगे तो ये बॉग या मीडो सॉइल की तरह होता है, ये हिस्टोसोल। मॉलिसोल घास के मैदान की मृदा है। मॉलिसोल जैसे स्टेपी के घास के मैदान की मृदा है, तो ये प्रॉपर जो चेरनोजिम होता है ना, इसका इक्विवेलेंट चेरनोजिम और चेस्टनट हो सकता है। अगर कहीं पे थोड़ा शुष्क जैसा हो तो चेस्टनट जैसा इसका प्रॉपर्टी होता है मॉलिसोल का। स्पोडोसोल क्या होगा, ये होगा टैगा क्षेत्र की मृदा, या इसमें साइबेरियन जलवायु की मृदा, और ये बिल्कुल पॉटजोल की तरह है, ये पॉटजोल ही है। बहुत आसान है स्पोडोसोल का याद रखना। एरिडीसोल नाम से ही लग रहा है, ये शुष्क क्षेत्र की मृदा होगी, एरिडीसोल यानी मरुभूमि की मृदा होगी, है ना, एरिडीसोल। इसको आप रेड डेजर्ट सॉइल या एरिडीसोल एक तरह का सीरोजिम होता है, हो सकता है, रेड डेजर्ट नहीं, सीरोजिम सॉइल होगा, क्योंकि USDA में है तो वहां रेड डेजर्ट जैसा है सच कुछ है नहीं। फिर एंडीसोल, एंडीसोल होता है, ये होता है तुम्हारा नदी के जमाव से बना हुआ मृदा जिसका लीचिंग हो गया हो, एंडीसोल, एलुवियल सॉइल की तरह हो जाएगा ये। अब रह गया अल्टीसोल। तो अल्टीसोल सबसे ज्यादा अपक्षयित मृदा होता है, ये हाईली वेदर्ड सॉइल होता है, हाईली एसिडिक होता है, वेदर्ड होता है, एसिडिक होता है। और भी इसमें लिखना चाहो तो अल्टीसोल एक तरह का समझो लैटेराइट होता है, ये लैटेराइट की तरह इसका प्रॉपर्टीज होता है। हमने तो जानबूझ करके मार्वट के इक्विवेलेंट में इसलिए आपको लिखवाया ताकि आप इन पे ज़्यादा रटना ना पड़े, और आप शब्द से ही इंसेप्टी यानी भी मृदा बन ही रही है, वर्टी यानी वर्टिकल कॉलम विकसित होगा, कैपिलरी एक्शन होता है तो वर्टिकल कॉलम विकसित हो जाता है। एंटाई मतलब होता है दूर। फिर है ऑक्सीसोल, ये तो इक्वेटोरियल मृदा है। हिस्टोबॉग है, मॉली चेरनोजिम है, स्पोडोसोल
पॉटजोल है, रिडीसोल डेजर्ट मृदा है, अल्टीसोल में अल्टीमेट बहुत ज्यादा अल्टीमेट लीचिंग हुआ पड़ा है, एकदम खत्म मृदा है ये अल्टीसोल, लैटेराइट। इस तरह से याद करने की कोशिश करो।